हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 12। मॉक टेस्ट नंबर 12 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का एक कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, ल्यूकेमिया की अगर बात करते हैं तो यह एक रक्त कैंसर है जिसमें जो WBC होता है, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है, उसकी संख्या में असमान वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो इसमें अर्धचालक है जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है, एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर बात करते हैं यून एक प्रोटीन सही है, रेयन रूपांतरित स्टार्च ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेयन जो होता है वो पूर्ण जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है जिसका कि कपड़ा उद्योग में हम लोग विस्कोन रेयन या फिर कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति का एक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन है। तो वो रोग का नाम है मैरास्मस। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर की अगर बात करते हैं तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। और जो प्राकृतिक रबर होता है वो पौधे से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है और प्राकृतिक रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है ATP में जो बदलती है वो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आप लोग पढ़े होंगे कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने की में भूमिका निभाता है। तो यह है ऑक्सीटॉक्सिन, जिसको कि अभी हमारे गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन कर रखा है। नेक्स्ट हमारा कि DNA को कितने अंत प्रांत में बनाया। तो DNA को किसने अंत प्रांत ने बनाया। तो ये उनका नाम था ऑर्थर कॉनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। DNA का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हमारा कि भ्रूण किस में मिलता है। तो भ्रूण जो होता है वो बीज में बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज। नेक्स्ट हमारा कि त्रिआबंध, तो त्रिआबंध की बात करते हैं तो एसिटिलीन में त्रिआबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। और एसिटिलीन जो है वो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसकी खोज जो है वो विल्सन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया रोग जो है वो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया जो होता है वो रक्त में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइट वाले मच्छर। नेक्स्ट हमारा है कि किस यौगिक का अनुसंहति 40 है। तो देखिए, अगर आप NaCl का निकालिएगा तो आएगा 58.5, उसी तरह से NaOH का निकालिएगा तो आ जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NaOH। NaOH का देखिए ना 23, और फिर अगर बात करते हैं तो 16 और उसके बाद 1, तो कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट है हमारा कि मानव की कायिकीय कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है। तो ये होता है 23 जोड़ा, यानी कि 46। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो देखिए, यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसी को वाजसनोमी के नाम से जाना जाता है। और जो शुक्ल यजुर्वेद होता है इसमें केवल पद होता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो इसमें गद और पद दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किस सेना को वारंगल में पराजित किया था। एक क्वेश्चन तो ये भी आ जाता है कि काकतीय जो शासक था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था रुद्रदेव। और ये किसको पराजित किया था, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये क्या है, ये पांचों चीज़ है, ये पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराण के। नेक्स्ट हमारा कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। तो संत शंकरदेव जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध थे और इनका जो संदेश था वो विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ था। तो अशोक का जो नामोल्लेख हुआ था वो हुआ था गुजरा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरा अभिलेख में। नेक्स्ट हमारा कि औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो एक औरंगजेब की बहन थी, मतलब कहने का मतलब कि शाहजहां और मुमताज महल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था जहां आरा। तो उसी को इन्होंने ये उपाधि प्रदान किया था।
नेक्स्ट हमारा कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने में थे महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय शोक गीत किसने पढ़ा था? तो उस समय शोक गीत पढ़ा था मौलाना हसरत मोहानी ने। नेक्स्ट है हमारा कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये वायसराय जो था वो था लॉर्ड लिटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर था वो 1876 से लेकर 1880 था और इससे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट हमारा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का परिचालन किया था? तो देखिए भारत में जो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था वो अगर सर्वप्रथम पूछे तब हिंद यूनानी शासकों ने किया था, लेकिन अगर व्यापक पैमाने पर पूछे तब फिर किसने किया था? कुषाण शासकों ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कड़फिसेस। नेक्स्ट हमारा कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और इसकी जो भाषा है वो पाली भाषा में है और इसमें 3 पिटक है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का जो मोपला का विद्रोह है वो केरल के मालाबार क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन आया कब? 29 मार्च 1946 को। पैथिक लॉरेंस, स्टॉपेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे, बेबल नहीं थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो ये बात कर रहा है गुप्त साम्राज्य की। गुप्त काल की अगर बात करते हैं तो उसमें आर्थिक उपभोक्ता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार बताए गए थे, जैसे कि एक बोला गया था क्षेत्र, जो खेती करने जो भूमि थी उसको क्षेत्र बोला गया था। फिर दूसरे को बोला गया वास्तु, जिसमें बास करने योग्य भूमि जिसे कहा गया। फिर एक को कहा गया खिल, जो कि जिसको जोता नहीं जाता था, और एक को कहा गया अपहृत, मतलब बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होता था उसको कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाए गए थे? देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगर बात करते हैं तो ये 2 बार आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। पहली बार इन्होंने 1869 में परीक्षा उत्तीर्ण किया था, लेकिन उम्र का विवाद होने के कारण इन्हें शामिल नहीं किया गया। और फिर दूसरी बार 1871 में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन फिर भारतीय राजनीति के समर्थन के कारण 1874 में इन्हें आईसीएस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर हटा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये कौन जुड़े थे? ये जुड़े थे सीलभद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। नेक्स्ट है हमारा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया हेनसोंग। हेनसोंग से याद रखिएगा, हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या वर्तमान शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बंग भंग के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। स्वदेशी आंदोलन से एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था वो सर्वप्रथम कहाँ किसके में आया? तो सर्वप्रथम जो था वो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय की अगर बात करते हैं तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करते हैं तो ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची और काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल, और साथ ही साथ ये प्राकृतिक रबर का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अगर बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सुमेलित है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार केरल, सिमलीपाल मध्य प्रदेश ये गलत है, सिमलीपाल से याद रखिएगा उड़ीसा में ये है सिमलीपाल। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो अभी देखिए एक बहुत फेमस साइंस का जो जर्नल है उसका नाम है नेचर, और इसमें प्रकाशित हुआ था कि नासा के जो वैज्ञानिक हैं वो मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण खोज लिए हैं या मिले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि मंगल जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन का। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो देखिए सूर्य के प्रकाश से अगर पराबैंगनी विकिरण होगी तो वो क्या पैदा करेगा? ओजोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। एक चीज और याद रखिएगा, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? तो भारत का जो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है वो है पारादीप। नेक्स्ट है कि लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर की अगर बात करते हैं तो लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो कि अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षीय द्रोणी का। नेक्स्ट हमारा कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, और हुआ कब था? 1984 में, 1984 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं फोहन, अल्पास पर्वत सुमेलित है। फिर नेक्स्ट है बोरा, पोलैंड। बोरा और पोलैंड देखिए, और मिस्ट्रिल लाइन घाटी, ये दोनों गलत है। कैसे? मिस्ट्रिल लाइन घाटी की अगर बात करते हैं तो मिस्ट्रिल जो है वो ठंडीय ध्रुव ये हवा है जो कि रूम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग से स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। यह ठंडीय जो हवा है वो दक्षिण फ्रांस के रोन घाटी में चलती है, ना कि राइन घाटी में। और अगर बोरा की बात करते हैं तो ये एक शुष्क और ठंडी हवा है जो कि एट्लांटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। तो यहाँ अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बी और सी दोनों गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है मैच करने, एक साइड औद्योगिक क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरे साइड देश दिया हुआ है। किनकी की अगर बात करते हैं तो ये जापान के साथ मैच करेगा। कैंटन की अगर बात करते हैं तो ये चीन के साथ मैच करेगा। लॉरेन की अगर बात करते हैं तो ये फ्रांस के साथ मैच करेगा। और बेल हॉरिजॉन्टलो की अगर बात करते हैं तो ये ब्राजील के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो ये स्थापित है हरियाणा के करनाल जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, फिर होगा संताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। नेक्स्ट हमारा कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है अंचार झील। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा तथा एवं कैप कैमरीन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और कैप कैमरीन के मध्य स्थित है कौन? कोरोमंडल तट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? जो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, बैकाल झील। नेक्स्ट हमारा कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस कारण है, ओजोन परत का क्षरण कारण है, प्रदूषण भी कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलोविया टीन सुमेलित है, ब्राजील लौह सुमेलित है, मैक्सिको चांदी सुमेलित है, पेरू नाइट्रेट सुमेलित नहीं है क्योंकि पेरू जो है वो तांबा, क्रूड ऑयल और स्वर्ण आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो देखिए खुला सागरीय बंदरगाह की अगर बात कीजिएगा तब है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह होता क्या है? खुला सागरीय बंदरगाह वह बंदरगाह होता है जहां जलीय तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। नेक्स्ट है कि कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? तो कुलगाड़ी क्या है? एक सोने की खान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ? लेह में। नेक्स्ट है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? तो भारत के में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और कब? 1 अक्टूबर 1953 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो था वो ब्रिटेन में विकसित किया गया था, और भारत की जो भी संसदीय शासन पद्धति है वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कितने दिन तक? अनुच्छेद 105 के 5 के तहत 14 दिन तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? तो पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो शक्ति तथा खाद्य दे सकता है दोनों बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट हमारा कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो वो क्या होती है? पौन से ली गई सिरा भी होती है, अग्रहस्त से ली गई धमनी भी होती है, और सीने छाती के वक्षस्थान से ली गई धमनी भी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सिल्वर आयोडाइड की अगर बात करते हैं तो देखिए सिल्वर आयोडाइड सुमेलित है ये पूछ रहा है। सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर सुमेलित नहीं है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, आयोडाइड को नहीं। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा ये भी सुमेलित नहीं है क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग है वो कृत्रिम वर्षा के रूप में होता है। ठीक है, जिंक फास्फोर चूहे का विष ये सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसकी तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 18 और 20 प्लस कर दीजिए तो 38। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। नेक्स्ट है कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1861। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है, तो ये कौन उत्तरदायी है, ये उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है, तो वो रीट का नाम है प्रतिषेध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध। रीट से याद रखिएगा ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन के विपक्ष को मान्यता देने होती है, तो विपक्ष की मान्यता के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। तो अभी 550 है तो 550 का 1/10 निकाल लीजिए तो कम से कम 55 सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तत्कालीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है और कितने नंबर वाले हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। आज का क्वेश्चन है कि भारत के CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है और ये कितने नंबर वाले हैं वर्तमान समय में। भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित किया गया था, तो ये खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा 2002 से स्टार्ट किया गया है और उसके बाद से प्रतिवर्ष ये पुरस्कार मिलता आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2002। नेक्स्ट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो आरंभ है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान हुआ है 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से लेकर 1956 जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है आप भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रघुराम राजन। नेक्स्ट हमारा कि नाबार्ड नाम है, तो नाबार्ड किसका नाम है, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना कब 1982 और हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई। नेक्स्ट है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो युवा जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया था और इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो 17 से 25 वर्ष की उम्र की युवाएं हैं उनको रोजगार के प्रशिक्षण प्रदान करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना था। नेक्स्ट हमारा है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, तो ये कौन से 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री मुख्य है, तो भारत में प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय सरकार का प्रमुख है। नेक्स्ट है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पंचायती राज कब, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौड़ से। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो शून्यकाल का अर्थ क्या है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था और यह जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही स्थापित जो फेडरल कोर्ट है उसी का एक नया रूप है। नेक्स्ट है कि राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है, तो राज्य के कर निर्णय करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो है वित्त आयोग को। नेक्स्ट हमारा कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, तो देखिए मौलिक अधिकारों की मूल सूची में किसे जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें यह जोड़ा गया कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो ये कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार यानी फेडरल सिस्टम कहां से लिया है, तो ये लिया है कनाडा के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। एक चीज और याद रखिएगा, भारत जो है वो अमेरिका की तरह फेडरल स्टेट नहीं है, भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल
का, परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो ये मिलता है लूनी नदी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी में। लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अब आप लोगों की तैयारी अच्छी ढंग से हो पा रही होगी, और अभी जितना भी आप लोगों का समय है वो पूरी तरह से जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आप लोग इसी पे दीजिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।